नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इस क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान जीके, जिसमें आपके लेवल फर्स्ट में जो है वह कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। वहीं यदि हम बात करें एसएसटी की, उसमें तो आपके क्वेश्चन आने ही वाले हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम और सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन की। बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन? सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की? गुण रूपक की, वंश भास्कर की, खुमान रासो की या बुद्ध विलास की? बताइए भाई, सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की? आपके सामने 4 महत्वपूर्ण ऑप्शन है, तो बताइए भाई। तो खुमान रासो की तो किसने की भाई? दलपत विजय ने। किसने की? दलपत विजय ने की खुमान रासो की। इसमें 5000 छंद है। कितने? 5000 छंद है। और बात करें वंश भास्कर की, तो वह की सूर्यमल मिश्र ने। सूर्य से याद रखना ना, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? भास्कर, तो वंश भास्कर आपको याद रह जाएगा। सूर्यमल मिश्र की रचना क्या है? वंश भास्कर। वहीं बात करें वीर सतसई, वीर सतसई ये भी आपके किसकी? सूर्यमल मिश्र की प्रमुख रचना है। तो विकल्प रहेगा आप सभी का बी, बिल्कुल करेक्ट। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 2। बताइए, चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है। बताइए, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप आपको बताना है। लेवल फर्स्ट में जो है आपके राजस्थानी भाषा जुड़ी हुई है, जिसमें से आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बताइए, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है तो वह कौन सा है? डिंगल। विकल्प रहेगा आप सभी का 2, बिल्कुल करेक्ट, डिंगल। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 3। बताइए इसका राइट आंसर। सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली या फिर कोटा शैली? बताइए भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बनी ठनी। बताइए, शिकार करते हुए दर्शाया गया है, शिकार करते हुए दर्शाया गया है, शिकार करते हुए महिलाओं को दर्शाया गया है। कोटा चित्रशैली की विशेषता है ना। बूंदी चित्रशैली में पशु पक्षियों को ज़्यादा महत्व दिया है। पशु पक्षी को ज़्यादा महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? वह है बूंदी शैली। बात करते हैं किशनगढ़ शैली, बनी ठनी से संबंधित है। किशनगढ़ शैली किससे संबंधित है? बनी ठनी। बनी ठनी का अर्थ क्या होता है? सजी धजी। क्या होता है? सजी धजी, है ना। तो विकल्प रहेगा आपका 3, बिल्कुल करेक्ट, किशनगढ़ शैली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 4 है। बताइए, राजस्थान के किस जिले में आंकल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है? बताइए भाई, आंकल लकड़ी जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? श्री गंगानगर, जैसलमेर, अलवर या फिर चूरू? बताइए, आंकल लकड़ी जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? तो विकल्प रहेगा आप सभी का बी, बिल्कुल करेक्ट। कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप ध्यान रखना, चूरू में जो है वह कौन सा है? ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य कौन सा? ताल छापर अभ्यारण्य आपके चूरू में है। और श्री गंगानगर में, बताइए श्री गंगानगर में कौन सा अभ्यारण्य है? कोई अभ्यारण्य नहीं है। लेकिन अलवर में आपके सरिस्का अभ्यारण्य है। कौन सा? सरिस्का अभ्यारण्य आपके कहाँ पर है? अलवर में है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो विकल्प आपका बी सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 5। बताइए, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1563 में, 1557 में, 1567 में, 1576 में? तो भाई 18 जून 1576 ईस्वी को आपके हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, है ना। और कुछ विद्वान मानते हैं कि 21 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था, लेकिन 18 से 21 जून तक आपके जो है वह युद्ध चला था, है ना। तो चलिए आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1576 ईस्वी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 6। बताइए, राजस्थान, ये आपके राजस्थान के निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया? रणथंभौर, मरु उद्यान, सरिस्का, मुकुंदरा? सफारी पार्क विकल्प नंबर आपका सी रहेगा। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपके अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पर? रणथंभौर कहाँ पर? आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में
और मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है और ये आपके कहाँ पर है, ये आपके जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में मुकुंदरा हिल्स आपके कोटा जिले में स्थित है। कहाँ पर है, कोटा जिले में स्थित है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 7 बताइए। करणी माता का मंदिर स्थित है देशनोक, बीकानेर, ओसिया, जोधपुर, आसपुर, डूंगरपुर, जैतारण, पाली। करणी माता मंदिर बताइए। करणी माता जिसे हम चूहों की देवी कहते हैं, चूहों की देवी कहते हैं, है ना। सफ़ेद चूहे इनके प्रमुख माने जाते हैं, सफ़ेद चूहे इनके प्रमुख माने जाते हैं, है ना। और जो है मेहरानगढ़ दुर्ग की इन्होंने नींव डाली, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव डालने वाली माता कौन है, करणी माता, है ना। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनका मंदिर कहाँ पर है, देशनोक, बीकानेर में। विकल्प नंबर आप सभी का 1 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, देशनोक, बीकानेर, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी का, राजपूतों की किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया, कछवाहा वंश, गहलोत वंश, गोहिल वंश या फिर राठौड़ वंश। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो कछवाहा वंश ने राज किया, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी का, विजय स्तंभ किस किले में स्थित है, जालोर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मयूरध्वजगढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। विजय स्तंभ बताइए। विजय स्तंभ 9 मंजिला जो कि आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, डी विकल्प आपका सही रहेगा। मयूरध्वजगढ़ आपके जोधपुर में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है और इसे आपके मेहरानगढ़ कहते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग, इसे ही आपके मयूरध्वजगढ़ दुर्ग कहते हैं। कुंभलगढ़ आपके राजसमंद में स्थित है और जालोर दुर्ग आपके जालोर में ही स्थित है, जहाँ पर जो है चौहानों और परमारों ने राज किया था, है ना। तो विकल्प रहेगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है आपके विजय स्तंभ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 10 बताइए। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर अनिश्चित काल। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, 5 वर्ष, 5 वर्ष विकल्प रहेगा आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है, तो भाई पहले बीच में 10 होकर फिर आपके कितनी रह गई, 7 रह गई। विकल्प नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 12, क्रांतिकारी रचना चेतावनीराज चुंगटिया के रचयिता कौन है, केसरी सिंह बारहट, कन्हैयालाल सेठिया, अर्जुन सिंह या नैन सिंह। बताइए करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, चेतावनीराज चुंगटिया। बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केसरी सिंह बारहट द्वारा आपके जो है चेतावनीराज चुंगटिया लिखा गया, है ना। कन्हैयालाल सेठिया द्वारा आपके जो है वह लील टांस जो रचना है ये पूछी जाती है आपके एग्जाम में। लील टांस ये किसके द्वारा, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखा गया। केसरी सिंह बारहट, चेतावनीराज चुंगटिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 13 बताइए। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में या फिर कोटा में। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भाई ये कहाँ पर है, आपके बीकानेर में। इससे पहले जो है आपके जयपुर में था लेकिन आपके बीकानेर में है। विकल्प रहेगा आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, नाथ द्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है, जैन, शैव, वैष्णव या फिर बौद्ध धर्म का। नाथ द्वारा बताइए भाई करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, नाथ द्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है, तो वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। विकल्प रहेगा आप सभी का 3 या फिर सी आपका सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 15 बताइए। राजस्थान में तांबे की खाने कहाँ पर है, अंत में बताने सभी स्टूडेंट को कितने प्रश्न सही होते हैं। तांबे की खाने गोटन में, खेतड़ी में या फिर कोलायत में या फिर जावर में। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
बताइए भाई। तो कोलायत बीकानेर में तो आपके जो है क्या भरता है, मेला भरता है। कपिल मुनि का कार्तिक पूर्णिमा को कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को, ये आपको ध्यान में रखना है। और जावर में क्या है, जावर में आपके है चांदी की खान, सॉरी चांदी और आपके जस्ता है ना, दोनों की, चांदी और जस्ता की। खेतड़ी में आपके तांबे की खाने हैं। विकल्प रहेगा आप सभी का दो, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल दो आप सभी का बिल्कुल करेक्ट रहेगा, खेतड़ी। और ये आपके पड़ता है झुंझुनू में, कहाँ पर, झुंझुनू में आपके तांबे की खाने हैं। बे विकल्प आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 16, बताइए भाई। राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है बबूल, नीम, खेजड़ी या फिर सागवान। बताइए करेक्ट आंसर, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। हाँ तो बताइए भाई करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष तो वह कहते हैं भाई खेजड़ी को, और खेजड़ी को ही हम शमी भी बोल देते हैं, शमी भी कह देते हैं, है ना, खेजड़ी को शमी भी बोल देते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष, और राजस्थान का ही गौरव भी कहते हैं, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। और वैज्ञानिक के नाम यदि हम देखें तो प्रोसोपिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या है, प्रोसोपिस सिनेरिया। और राज्य सरकार द्वारा इसे 1981 में, है ना, सॉरी 1983 में जो है इसे क्या है राज्य वृक्ष घोषित किया, है ना। और इनकी जो फलियाँ होती है खेजड़ी की, उसको हम कह देते हैं सांगरी, क्या कहते हैं, सांगरी, है ना। और इसका यूज़ आपको पता है शादी के वक्त तोरण के समय भी किया जाता है, जब ले जाया जाता है ना, पता ही आपको। तो विकल्प रहेगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 17 बताइए। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, बताइए एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। हीरालाल शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल माउंटेबन। बताइए भाई एकीकरण का श्रेय हीरालाल शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर लॉर्ड माउंटेबन। तो करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, बताइए भाई क्या हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका रहेगा 2, बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण का श्रेय जाता है। और बात करें आपके जो एकीकरण वह कुल 7 चरणों में पूरा हुआ, कितने, कुल 7 चरणों में पूरा हुआ, है ना। और ये आपके 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 अप्रैल जो है वह आपके, सॉरी 1 नवंबर 1956, है ना, 1 नवंबर 1956 में आपके जो पूर्ण हुआ। और इनमें जो समय लगा वह कितना लगा, 8 वर्ष, है ना, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन जो है वो पूरे एकीकरण में समय लगा राजस्थान का। तो विकल्प आपका रहेगा बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 18 बताइए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 18, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वह 12 मास बहती है, बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गंभीरी नदी, कांटली नदी, लूणी नदी या फिर चंबल नदी। बताइए कौन सी नदी जो है वह 12 मास बहती है, बताइए भाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी। कौन सी, चंबल नदी। और इस पर कुल 4 बांध बने हुए हैं, कितने, 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें से एक बांध जो कि गांधी सागर, कौन सा, गांधी सागर बांध जो है वो आपके मध्य प्रदेश में बना है। बाकी 3 बांध अपने राजस्थान में बने हैं, जिनमें से 2 कोटा में, कौन कौन सा, एक कोटा बैराज और कौन सा जवाहर सागर बांध जो है वह कहाँ पर है, कोटा में है ना, कहाँ पर है, कोटा में है ना। और यदि हम बात करें, इसको नित्यवाही नदी कहते हैं क्योंकि ये आपके 12 मास बहने वाली नदी है। और इसी पर आपके चूलिया जलप्रपात स्थित है, चूलिया जलप्रपात स्थित है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। और 18 का ही यदि हम उल्टा करते हैं तो कितना होता है, 81। तो 81 किसकी ऊंचाई है, तो वो आपके जाखम बांध की ऊंचाई है, जो कि आपके प्रतापगढ़ में और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ना। तो विकल्प रहेगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 19, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी, बताइए भाई झीलों की नगरी कहा जाता है। राजसमंद को, जोधपुर को, अलवर को या फिर उदयपुर को। बताइए भाई क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बताइए। तो जोधपुर को कहा जाता है सूर्य नगरी, क्या कहते हैं, सूर्य नगरी कहा जाता है जोधपुर को, या हम कह सकते हैं सन सिटी, है ना। और उदयपुर को
कहते हैं झीलों की नगरी, क्या कहते हैं, लेक ऑफ सिटी, या फिर कह सकते हैं हम कि झीलों की नगरी, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जिले हैं, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला झील, बहुत सारे जिले यहाँ पर स्थित है, इसलिए इसे झीलों की नगरी कह देते हैं। विकल्प आपका डी बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 20, बताइए 20 नंबर क्वेश्चन, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है, जयपुर, सीकर, कोटा या फिर अलवर? बताइए भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर, मेवाती बोली। तो जयपुर में बोली जाती है आपके ढूंढाड़ी बोली, ढूंढाड़ी, ये आपके दौसा और इस आसपास क्षेत्र में भी बोली जाती है। सीकर में आपके शेखावटी, कोटा में आपके बोली जाती है, कोटा में हाड़ौती, और हाड़ौती आपके जो है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन सभी क्षेत्रों में आ जाती है हाड़ौती बोली। अलवर में अगर हम बात करें तो आपके बोली जाती है मेवाती, अलवर, भरतपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में आपके बोली जाती है मेवाती बोली। तो विकल्प रहेगा आप सभी का डी बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 21, बताइए क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल क्या होती है? जो किसान होते हैं वह क्या है, अपनी आमदनी के लिए जो है उसे डायरेक्ट फसल को बेचते हैं और उससे क्या है पैसे अर्जित करते हैं, वो आपकी एक प्रकार से नकदी फसल कहलाती है। तो वह कौन सी है, वो आपके कपास है ना, क्या हो जाएगी, कपास। विकल्प रहेगा आपका 2 बिल्कुल करेक्ट, आगे पीछे है लेकिन आपका रहेगा कपास। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का है क्वेश्चन नंबर 22, बताइए इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम है, बताइए। केवलादेवी, रणथंभौर, सरिस्का या फिर दर्रा? बताइए करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। तो पर्यटनों का आकर्षण के लिए जाना जाता है वही कौन सा, भरतपुर में स्थित केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर आपके जो है विदेशों से सारस आते हैं, विदेशों से सारस पक्षी आते हैं, इसके लिए ये जाना जाता है ना। तो विकल्प रहेगा आप सभी का एक बिल्कुल करेक्ट। सरिस्का आपके जो है वो कबूतर के लिए, हरे कबूतर के लिए जाना जाता है ना, हरे कबूतर के लिए जाना जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका, मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? बताइए। गुलाब चंद, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज या केसरी सिंह बारहट? बिजोलिया आंदोलन जो कि आपके भारत का नहीं, मतलब राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का भी सबसे बड़ा आंदोलन था। बताइए। 84 प्रकार के कर लगाने के कारण यह आंदोलन हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? बताइए भैया, बताइए। 1897 में होने वाला ये आंदोलन विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ था, है ना। विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ। इनका नाम जो है मूल नाम पूछा जाता है, क्या है? भूप सिंह। इनका मूल नाम क्या है? भूप सिंह। तो विकल्प रहेगा आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट। 84 प्रकार के कर लगाए जाते थे यहाँ पर, है ना, जिसमें आपके अगर हम कर की बात करें तो लाता कुंटा, है ना, लाता कुंटा, चवरी कर, है ना, इस प्रकार के कर आपके लगाए जाते थे किसानों पर। तो विकल्प रहेगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 24, बताइए भाई। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम RFC, रिको, RTDC या फिर उद्योग निदेशालय? बताइए करेक्ट आंसर। पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम RTDC, क्या होगा? RTDC, है ना। इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपको, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 25, बताइए करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? बांगड़िया नृत्य, पनिहारी नृत्य, गुड़ला नृत्य या फिर कालबेलिया नृत्य? गुलाबों का संबंध बताइए भाई किस नृत्य से है? गुड़ला नृत्य आपके मारवाड़ का प्रसिद्ध है भाई। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। तो बताइए गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? तो वह किससे है? कालबेलिया नृत्य से। विकल्प रहेगा आप सभी का डी बिल्कुल करेक्ट। चलिए भाई, तो ये 25 क्वेश्चन थे आपके और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दे, और यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और बाकी आपके हिंदी की जो है महामैराथन क्लासें ले रखी है उनको ज़रूर अटेंड करना, आपके बहुत ही लाभदायक होगी परीक्षा में। धन्यवाद।